हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब पर। कंपनी है टेली परफॉर्मेंस। ये जो कंपनी है ये इंटरनेशनल कंपनी है। ये जो कंपनी है ये इंटरनेशनली वर्क कर रही है। अलग-अलग ब्रांड, अलग-अलग कंपनीज के लिए ये कस्टमर सपोर्ट की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। यानी कि कंपनीज के पास, जिनके पास अपने कस्टमर केयर सेंटर नहीं होते, तो ये सर्विस उनको देती है। इस तरह का इसका वर्क है। तो अलग-अलग ब्रांड्स, अलग-अलग कंपनीज के लिए हायरिंग करती है ये। जॉब तो आपने टेली परफॉर्मेंस के अंडर ही करनी होती है, सैलरी आपको यही देते हैं, हायरिंग यहीं पे होती है। लेकिन जो प्रोसेस होता है, जिसके लिए कॉलिंग है, कस्टमर केयर में जो भी सर्विसेज देनी है, वो अलग-अलग ब्रांड्स के लिए होती है। तो इस तरह का रहता है टेली परफॉर्मेंस में। बहुत बढ़िया जॉब रहती है टेली परफॉर्मेंस में। टेली परफॉर्मेंस की जॉब्स जो है ये निकलती ही रहती हैं और यहाँ पर हायरिंग हो भी जाती है, कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं आती। फ्रेशर्स के लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहती है क्योंकि सैलरी उतनी नहीं मिल पाती, तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बढ़िया रहता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है इस। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर कहीं और जॉब करते हैं तो उनके लिए फायदेमंद रहता है। तो अच्छी कंपनी है। अगर आपको यहाँ पे वर्क मिलता है तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेली परफॉर्मेंस की ऑफिस जॉब्स तो काफ़ी सारी निकली हुई हैं इस टाइम, जैसे कि गुरुग्राम, नोएडा वगैरह के लिए निकली है, मोहाली के लिए निकली है। इसी तरह टेली परफॉर्मेंस की और स्टेट्स के लिए भी जॉब्स निकली हुई हैं, लेकिन वो वर्क फ्रॉम ऑफिस है। अभी वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है वो यही है। इसमें जो जॉब रोल है वो डोमेस्टिक कस्टमर सपोर्ट में है, यानी कि इंटरनेशनल प्रोसेस नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक में आपको काम करना है। इसमें भी जो स्किल्स चाहिए वो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स ही चाहिए, यानी कि ये तो इस कंपनी में चाहिए ही होता है, चाहे डोमेस्टिक प्रोसेस में काम मिले या फिर इंटरनेशनल प्रोसेस में आपको वर्क मिले। लेकिन ये वाली जॉब जो है वो डोमेस्टिक के लिए है। इसमें हिंदी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी दोनों लैंग्वेज पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें मांगे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये इसका रहेगा। तो इसमें जो कस्टमर सपोर्ट में आपने काम करना है, तो कस्टमर सपोर्ट में वही वर्क होता है। कस्टमर्स की कॉल्स को आपने हैंडल करना है। अगर आपको वॉइस प्रोसेस मिलता है तो आपको कस्टमर से कॉलिंग पे बात करनी है और उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करना है। इसी तरह चैट प्रोसेस है। अगर चैट प्रोसेस में आपको काम मिलता है तो फिर चैट के थ्रू आपने कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, उनकी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करना होता है। इसी तरह से ईमेल प्रोसेस भी होता है। ईमेल के थ्रू कस्टमर को आंसर करना है, जो भी उनकी क्वेरी है उसको रिप्लाई करना है। तो इस तरह का ये प्रोसेस है, यानी कि तीनों में से कोई भी प्रोसेस मिल सकता है। वॉइस, चैट और ईमेल यही रहते हैं कस्टमर सपोर्ट में आज के टाइम में। यानी कि आपको ईमेल के थ्रू भी कस्टमर से कांटेक्ट करना पड़ सकता है और चैट प्रोसेस के थ्रू भी और कॉलिंग के थ्रू भी। यानी जो भी कस्टमर की क्वेरी है वो किसी भी मेथड से आपके पास आई है, अगर वॉइस से है, चैट से है या ईमेल से, उसको आपने रिप्लाई करना है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो भी क्वेरी है उनकी, जिस भी प्रोजेक्ट पे आपकी हायरिंग होगी, यानी जिस भी कंपनी के लिए होगी, उसी तरह से आपने उनके कस्टमर के लिए बात करनी है। तो इस तरह का ये प्रोसेस रहता है। इजी प्रोसेस है। बस कस्टमर की प्रॉब्लम से आपने सॉल्व करनी है, क्वेरीज को सॉल्व करना है, पोलाइटली बोलना है और आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। आप जो सॉल्यूशन है कस्टमर को दे पाए ऐसे आप होने चाहिए। नाइट शिफ्ट में आप काम कर पाए ऐसे आप होने चाहिए, क्योंकि नाइट शिफ्ट में भी काम करने को आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है 24/7 शिफ्ट चलती है, यानी कि हमेशा शिफ्ट चलती रहती है। तो रोटेशनल शिफ्ट रहने वाली है, आपको कोई भी शिफ्ट मिल सकती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट की। तो इसके लिए आप रेडी होने चाहिए, तभी आप अप्लाई करें, क्योंकि शिफ्ट आपको कोई भी मिल सकती है। उसके बाद है कि इसमें जो ऑफ होता है वो भी रोटेशनल रहता है। ये जो है 6 डे वर्किंग जॉब है, यानी कि आपको 6 डेज इसमें काम करना है, 5 डेज नहीं है, 6 डेज वर्किंग है। वो भी रोटेशनल है, यानी कि रोटेट होगा। इसमें जो आपकी शिफ्ट होंगी वो रोटेट होंगी और जो आपको ऑफ मिलेगा वो एक है, यानी वीक के अंदर आपको एक ऑफ मिलेगा, वो भी रोटेशनल है, यानी फिक्स ऑफ नहीं है। जैसे कि मान ले हम संडे को ऑफ है, ऐसा नहीं है, कोई भी ऑफ आपको मिल सकता है। शिफ्ट भी रोटेशनल रहेंगी और आपको ऑफ एक मिलना है, वो भी रोटेशनल रहेगा। तो इस तरह का प्रोसेस इसमें रहने वाला है। सैलरी जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया दे रही हूँ,
14 से 16 हज़ार के बीच में इन हैंड आपको सैलरी मिल जाएगी। बाकी इसमें अदर बेनिफिट्स भी मिलते रहते हैं, वो शिफ्ट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो उसके भी पैसे आपको मिलते हैं। तो अनदर बेनिफिट्स जो होते हैं वो कंपनी देती ही रहती है टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट के हिसाब से। लेकिन फिलहाल जो है इन हैंड सैलरी के बारे में बताया गया है। इसमें आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। टेली परफॉर्मेंस में ये एक बढ़िया बात रहती है कि यहाँ पर फ्रेशर्स को मौके मिलते हैं, फ्रेशर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन मस्ट है किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है। अगर 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड, तभी भी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, तभी भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई आप किसी भी तरह कर सकते हैं, अगर फ्रेशर है तब भी, एक्सपीरियंस है 1 साल का तो तभी भी आप कर सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि इसमें आपके पास सिस्टम होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम आपके पास होना चाहिए। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकेशन भी दी है कि कैसा कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया है कि इस तरह का सिस्टम आपके पास होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर होना चाहिए। i3 प्रोसेसर कम से कम होना चाहिए, 7th जनरेशन कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। 8 GB रैम उसमें कम से कम होना चाहिए, विंडो 10 या 11 होनी चाहिए। वाईफाई स्पीड जो है मिनिमम 50 Mbps आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास वाईफाई भी होना चाहिए और कंप्यूटर भी होना चाहिए इस जॉब के लिए। और आपको हेडसेट चाहिए होगा और नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी आपके पास चाहिए होगा, यानी कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, नॉइस कैंसिलेशन वाला आपके पास माइक या हेडसेट जो है वो नॉइस कैंसिलेशन वाला होना चाहिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस जॉब को करने के लिए। इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको आना चाहिए, ईमेल राइटिंग आपको आनी चाहिए, सर्चिंग की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ये बेसिक में आता है। तो ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए और इसमें आपकी जो टाइपिंग है वो भी ठीक होनी चाहिए। तो इस तरह के बेसिक स्किल्स आपके पास चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है हिंदी और इंग्लिश में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है आपके पास, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, हेडसेट आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टेली परफॉर्मेंस की जो जॉब्स हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। इसमें एक चीज़ और बताने वाली है कि इसमें जब आप लिंक पे क्लिक करके पेज ओपन होगा, उसमें आपको दिखाई देगा कि जो ज्वाइनिंग है वो 12 दिसंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ज्वाइनिंग है अभी भी चल रही है। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए कि इसकी हायरिंग जो है अभी चल रही है, यानी कि ये क्लोज नहीं हुई है। तो आप अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके इसको अप्लाई कर लेना। सिंपल ही होता है, ज़्यादा प्रोसेस इसका मुश्किल नहीं है, लेकिन वही बात है कि सिलेक्शन तो होगा ही। इसमें जो भी इसका प्रोसेस रहेगा वो सारा कंप्लीट आपको करना होगा। जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस वो बताएंगे, सभी आपको फॉलो करना होगा। जो भी ईमेल आईडी आप दिया करें जॉब्स वगैरह के लिए, वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप सिर्फ जॉब्स के लिए ही, सर्च के लिए रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे आपको भी आसानी होती है। आपको जब कोई कहीं से मेल आती है किसी कंपनी से तो उसको फाइंड करना आसान होता है। तो इसके लिए आप दोनों चीज़ें चेक करा करें, इनबॉक्स भी और स्पैम फोल्डर भी, दोनों चेक करा करें, क्योंकि कई बार स्पैम फोल्डर में भी चली जाती है जो ऐसी मेल्स होती हैं। तो उनको आप चेक करते रहा करें। और फ़ोन भी आपने रिसीव करना है, ये भी मेन बात होती है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो फ़ोन पे, ईमेल पे ऐसे ही आते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना होता है। बाकी कंपनी अच्छी है टेली परफॉर्मेंस, जिनको लगता है कि हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं तो उन्हें ज़रूर अप्लाई करके देखना चाहिए। अप्लाई करना ही आपका काम है, आप अप्लाई ही कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन पर सब कुछ डिपेंड करता है। किसी भी कंपनी की वैकेंसी हो, चाहे मेरे चैनल पे या कहीं और पे भी, ये जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती हैं ये सबको नहीं मिलती, 1-2% ही इसकी हायरिंग हो पाती है। इस बात को मैं आपको साफ ही चैनल पे बताती हूँ। इसमें माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला करो कि नहीं हो रहा, ज़रूर हो जाते हैं यहाँ पर सिलेक्शंस, लेकिन कम मौके मिलते हैं। आपका काम है, आपको अप्लाई करके तो देखना ही होगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।